जय सिया राम। तो आप सभी का रणथंभौर भाग 2 में स्वागत है। तो पिछले भाग में हमने हाथीपोल तक का सफ़र पूरा किया था। तो अब हम हाथीपोल से आगे की ओर चलेंगे। तो हाथीपोल से आगे चलने पर तीसरा द्वार गणेश पोल आता है। इस रास्ते पर या बोलूँ तो पूरे दुर्ग पर लंगूरों का ही राज्य है। वैसे ये बहुत ही चंचल होते हैं। गणेश पोल से पहले सीधे हाथ पर एक चट्टान है जिस पर घोड़े के खुर के निशान है, जो कि राव हम्मीर देव के घोड़े के बताए जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। गणेश पोल के सामने भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान है और इसको पार करने के बाद हम अंधेरी दरवाजे की ओर चलते हैं, जिसके ऊपर बने झरोकों से किसी समय रानियां, राजा और उनके सैनिकों के स्वागत के लिए फूल बरसाती थी। अंधेरी पोल एक भूल भुलैया के रूप में बनाया गया था। जब आप यहाँ जाओगे तो आप इसे महसूस कर पाओगे, समझ पाओगे। इसका एक रास्ता अंधेरी गुफा की ओर और एक रास्ता गहरी खाई की ओर जाता है। तो मित्रों, कुछ भी कहो, पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में अद्भुत है। मतलब सोचने वाली बात है। यहाँ अब तक हमने 4 गेट पार किए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। सबसे पहले नवलखा था, उसके बाद में हाथी पोल, गणेश पोल और ये अभी लास्ट अंधेरी पोल हम पार करके आए। इनका जो स्ट्रक्चर है वो इतना गजब बना हुआ है कि कोई भी दुश्मन सेना यदि गेट को तोड़ना चाहेगी, क्योंकि गेट नहीं टूटेगा तब तक सेना अंदर आएगी नहीं। और गेट तोड़ने के लिए उस समय हाथी का प्रयोग किया जाता था। तो हाथी को अपना पूरा पावर लगाने के थोड़ा पीछे हटके आगे आना होता था। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है कि हाथी जो है वो अपना पूरा पावर लगा ही नहीं सकता, पीछे दीवार लगा दी। अच्छा हाँ, तो मित्रों ये जो आप नक्शा देख पा रहे हो ये पूरे इस फोर्ट का नक्शा है। तो जहाँ हम स्टार्टिंग होते हैं तो वो ये है नवलखा पोल। यहाँ से एंटर होके हम आगे आते हैं, इधर मुड़ते हैं और ये रास्ता हाथी पोल जाता है। फिर यहाँ से ये रहा एक और गेट। फिर यहाँ आके अंधेरी पोल को जैसे आप पार करोगे तो आप यहाँ ये नक्शा बना हुआ है। फिर आगे रास्ता गणेश जी की तरफ जा रहा है, जहाँ बीच में ये पूरा हमीर पैलेस, रानी पैलेस, संगी की हवेली, गार्डन, ये पूरा यहाँ पूरा मतलब नक्शा आपको यहाँ दिया हुआ है। पद्मती तालाब भी है आगे। फिर ये गणेश जी का टेम्पल है आगे का। ये जो इतना पार्ट है इसमें ज़्यादातर लोग जाते नहीं है, मोस्टली यही इलाका है जहाँ ज़्यादा भीड़ बनी रहती है। और ये पूरा नक्शा है, आप इसको देख के पूरे महल के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो आगे हम चलते हैं और आप आगे वीडियो में बने रहें। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये भी किसी समय कोई महल का ही हिस्सा था, ये पूरा तोड़ दिया है। ये पीछे देखो खंडर बना हुआ है, वो भी नया महल बना है। मंदिर है वो शायद कोई, ये भी नया ही बना है। और इसके पीछे पूरी संरचना जैसे जहाँ तक आप देख पा रहे हो वो सारा नष्ट कर दिया गया। इधर मेरे पीछे भी आप देख सकते हो, ये सब कुछ तबाह कर दिया है बिल्कुल। तो पुराना हो चुका है। 994 के समथिंग इस महल का निर्माण हुआ था। और ये आप पीछे देख सकते हो, ये अंधेरी दरवाजे का ऊपर का एक गुंबद है। तो ज़्यादातर महल नष्ट हो चुका है, खंडर बन चुका है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इसको, कैसा है क्या है। बने रहिए वीडियो में। हाँ, तो मित्रों जब आप अंधेरी दरवाजे से आगे बढ़ोगे तो लेफ्ट साइड में आपको 32 खंभों की छतरी दिखाई देगी। और ये बहुत ही अच्छी संरचना है जिसके बारे में आपको इस पंक्ति में दिख रहा होगा। किस तरीके से ये छतरी बनाई गई, क्या इसका वर्गाकार सेंटीमीटर जो भी है सब लिखा हुआ है। तो आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। तो चलो ये है 32 खंभों की छतरी और बिल्कुल ही जैसी, मतलब ये साक्षी कलाकारी का ये नमूना है। और जैसे आप इसके जस्ट सामने देखोगे वहाँ भी एक सेम ऐसी कैसी वो है इमारत जिसपे भी 32 खंभों के आज तक निशान है। कि जो ऊपर की संरचना है, जो ढांचा था वो शायद नहीं बचा है, बाकी नीचे का पूरा ढांचा ऐसे कैसे बचा हुआ है। तो ये शायद ये 2 थी 32 खंभों की छतरियाँ, जिसमें से एक आज तक आप देख पा रहे हैं बची हुई है। और इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे बैठक कक्ष या कुछ बना रखे हैं। तो ये पूरी संरचना है। और वो यहाँ जो हवा आ रही है ना, ये एकदम आनंददायक है। मतलब आप यहाँ मैं लोग गाँव के आदमी हैं, बढ़िया एक खाट मिल जाए यहीं लगाओ, आराम से सो। इतनी गजब जगह है, बहुत ही लाजवाब। यहाँ से रणथंभौर का सामने की तरफ आप देख सकते हो, तालाब दिखते हैं। पीछे एक महल की कोई संरचना है पीछे, शायद मेरे हिसाब से अमीर का महल है।
पानी आप देख पा रहे हैं इधर, ये गार्डन है। इस जगह बाघ का मूवमेंट बना रहता है, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में पड़ा होगा, जहाँ पर बाघ आता जाता रहता है। तो ये पुराना महल है, ये गार्डन है, और ये 32 खंभों की एक छतरी है। एक छतरी मैंने आपको दिखाई थी जो शायद नष्ट कर दी है। पुराना महल है, 1011 वर्ष पुराना। तो इतनी इसकी संरचना या जो भी इसका ढांचा है वो बचा है, बाकी खंडर हो चुका है। और जो भी है उसको देख के हम कह सकते हैं कि उस समय के जो कारीगर जो थे वो अद्भुत थे, मतलब उनकी कलाकारी का कोई जवाब ही नहीं है। आप देख लो ये नज़ारा कितने वर्ष से यथावत ऐसे कैसे बनी हुई है, क्यों खड़ी हुई है। अगर इसको नुकसान नहीं पहुंचाते तो शायद ये और भी अच्छी दिखती, पर आगे बने रहे। 32 खंभों की छतरी से आगे चलने पर राइट साइड में राज मंदिर, सामने की ओर गणेश मंदिर व लेफ्ट साइड में अमीर महल व रानी महल आता है। तो मित्रों, ये है अमीर महल। इसको बंद कर रखा है, इसके गेट पे सिक्योरिटी है या फिर बंद कर रखा है पूरा। ये सामने इसका रानी बाग है। तो मोस्टली ये जो गढ़ है, जो पुराना महल है इसका, वो पूर्ण रूप से खंडर है और निर्माणाधीन है। इसमें कार्य चलता रहता है, कभी कुछ पेंटिंग से होती रहती है, इसकी मरम्मत का कार्य चलता रहता है। उस समय ये जब ये बना होगा तभी कितना भव्य होगा। अभी भी इसकी दीवारें देखो आप, पूरी ऊंची, बहुत ऊंची दीवार है। उसमें वो देखो राजपूतों का एक सिंबल बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ये सूर्य चक्र और कमल का फूल है, उसके बीच में। तो ये पुराना महल और इसके सामने ये कुछ छोटा सा कुंड सा है गेट के बिल्कुल सामने। तो ये है अमीर महल, आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है प्रवेश वर्जित है। और ये है पुराना महल, अद्भुत। चलिए आगे गणेश मंदिर की ओर चलते हैं, इधर प्रवेश बंद है, चलें। तो मित्रों, गणेश जी के जाने के, जब आप महल के अंदर एंटर होकर अमीर महल को क्रॉस करोगे तो गणेश जी जाने का एक रास्ता है। उस रास्ते पे ये बीच में एक छोटा सा गार्डन टाइप कुछ बना हुआ है, और इसके इधर ये तालाब है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी समय पूरे रणथंभौर महल को पानी प्रोवाइड करता था, तो पानी प्रोवाइड करते थे यहीं से ही। और ये तालाब जो है, इसके बारे में ऐसा भी कहा गया है कि इसी के अंदर जो रानी के पास जो पारस पत्थर था, वो इसी में ही उन्होंने जब साका किया था, यानी कि राजस्थान का पहला साका जौहर जिसको हम कह सकते हैं, वो इसी किले में हुआ था। जब जल जौहर, जिसको हम जल जौहर के नाम से जानते हैं, पहला यहीं हुआ था राजस्थान का। और ये जो जौहर हुआ था तो साथ में रानी अपने साथ जो पारस पत्थर लेके चली गई थी। और पारस पत्थर के बारे में कई कहानियाँ हैं, कई राजाओं के जो पुराने गढ़ हैं उनके बारे में कहानियाँ हैं। पारस पत्थर की मैं बात कर रहा था, उसके बारे में कई किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ भी था, और भी कई महलों में बताया गया है। लेकिन यहाँ के बारे में ऐसा है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1313वीं शताब्दी में 1300 में कुछ में इस पे आक्रमण किया था, तो एक साल तक तो वो इसके महल के जो गेट है उनको तोड़ नहीं पाया था, क्योंकि बहुत ही, मतलब अबुल फजल ने भी लिखा है अपनी किताब में कि सभी दुर्ग नंगे हैं, बस यही बख्तरबंद है। तो सच में बख्तरबंदी है। तो जब अलाउद्दीन ने 1301 में इसको जीत लिया था, ऐसा कहा जाता है कि जीत लिया था, और कुछ यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जीता नहीं। अमीर के जो सैनिक थे उन्होंने अपने जोश में दुश्मन का झंडा उठा दिया था। तो रानी ने देख लिया कि भाई ये झंडा, मतलब दुश्मन सेना जीत गए, तो उन्होंने इसी तालाब में जल जौहर किया था, और उसी में अपने साथ वो पारस पत्थर लेके चली गई थी। तो इसको इंदिरा गांधी की सरकार जो थी, कांग्रेस सरकार, उसने इसमें खुदाई भी करवाई थी, और कई सालों तक ये बंद भी रहा था। 1964 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में शामिल हुआ था। तो किले में, हालांकि इस किले की जो बातें हैं, जो इतिहास में लिखा हुआ है, वो अभी भी सटीक बैठती हैं। जैसे इस किले के बारे में कहा गया है कि इसको आप चारों तरफ से, किधर से भी दुश्मन इसको नहीं देख सकता है, कहीं से भी ये दिखाई नहीं देता। चारों तरफ अरावली की पहाड़ी श्रृंखला है चारों तरफ, तो कहीं से नहीं देख सकते। बस जो फ्रंट है इसका, वहीं से आपको एक किला दिखाई देगा, जहाँ आप शुरू में जहाँ से हमने इसमें प्रवेश किया था, नवलखा दरवाजे से, तो वहीं से आप इसको देख सकते हो। बाकी ये किला दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ से पैक है। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ के प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर की ओर, जहाँ उसके बारे में भी एक कहानी है, तो हम आगे आपको बताते हैं। तो आगे आप वीडियो में बने रहें, चलिए। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार राजा हमीर देव के स्वप्न में स्वयं गणेश जी आए और उन्होंने उनको बोला कि वह स्वयं एक मूर्ति के रूप में प्रकट होंगे
तो वह अपने पूरे राज्य में ये संदेश फैला दें कि उस दिन कोई भी चक्की ना चलाए। तो जब प्रातःकाल जब भगवान गणेश स्वयंभू प्रतिमा के रूप में प्रकट हो रहे थे और उनका धड़ तक का भाग प्रकट हो गया था, तभी राज्य में किसी वृद्ध महिला ने चक्की चला दी। वो प्रतिमा वहीं रुक गई। जैसे कि अब इस समय हम मंदिर पहुंचे, उस समय मंदिर के पट बंद थे और कुछ समय इंतजार के बाद गजानन जी के दर्शन प्राप्त हुए। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलेंगे आपसे रणथंभौर दुर्ग के भाग 3 में। तो आशा करता हूँ आपको ये भाग अच्छा लगा होगा। तो बेझिझक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय सिया राम, जय हिंद।